व्हाइट हाउस में रहते हुए अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे अपनी ही दुनिया रच ली है। ऐसी दुनिया जिसमें उन्हें अपने सहयोगियों के विध्वंस के बीच भी जीत दिखाई देती है। आप खुद देखिए, मिडिल ईस्ट की जमीन पर क्या हो रहा है। कतर, बहरीन, ओमान और यूएई जैसे खाड़ी देशों के कई इलाके खंडहर हो चुके हैं। इसराइल का सबसे बड़े शहरों में धुएं का गुबार है। कतर ने तो परमाणु हमले की आशंका में अपने लोगों को सचेत कर दिया है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं ईरान ने उन्हें ऐसा बेशकीमती तोहफा भेजा है जिसे पाकर वो धन्य हो गए हैं। ईरान ने भेजा ट्रंप को गिफ्ट। ट्रंप के लिए गिफ्ट सीक्रेट क्यों? ईरान में जंग और जीत को लेकर आखिर वो कितने भ्रम और फैलाएंगे? एक के बाद एक ये 28 फरवरी से ही चालू है। हमने ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म कर दी। ईरान खत्म हो गया। ईरान में अब दम नहीं बचा। उसे सुप्रीम लीडर हमारे कहने पर चुनना होगा। हम जल्दी ही ईरान में इस्लामिक सरकार बदल देंगे। ईरानी जनता की मदद करेंगे। स्कूल पर हमले में हमारा हाथ नहीं। गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला खुद किया। हम ईरान में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी जीत पक्की है। अब वही अमेरिकी मीडिया ट्रंप से ये पूछ रहा है, अगर जीत गए तो फिर ये जंग क्यों चल रही है? अगर डील हो रही है तो हमले क्यों नहीं रुक रहे? लेकिन बड़बोले ट्रंप के पास देने के लिए नए दावे और फेक स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। अपने मुल्क की जंग तो सुलझ नहीं रही शहबाज और मुनीर की नाकाम जोड़ी से, लेकिन इस ट्वीट का मजमून देखिए। इस ट्वीट में शहबाज शरीफ ईरान के साथ शांति वार्ता की मेजबानी के लिए तैयार हैं। और दिलचस्प यह है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया पोस्ट का समर्थन डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दिया। उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर शेयर किया। शहबाज की ये पोस्ट बताती है कि जंग में ना इधर के ना उधर के रहे शहबाज अब भी ट्रंप के पिट्ठू की तरह काम कर रहे हैं। यानी अगर आका शांति और सीजफायर की बात कर रहे हैं तो हम भी वही बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो पाकिस्तान सार्थक और निर्णायक बातचीत की मेजबानी के लिए तैयार है। ट्रंप के इस पॉलिटिक्स को आप इस सीन से समझिए। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रविवार को ट्रंप से बात की, जबकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति से बात की। इसके अलावा जंग शुरू होने के बाद से शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियन से कई बार बात की है। तो क्या ईरान इजराइल जंग में पर्दे के पीछे पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हवाले से ऐसी खबरें हैं कि ट्रंप ने ईरान से जिस बातचीत का दावा किया उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब सवाल है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, उसे क्या फायदा? दरअसल मुनीर और शहबाज अमेरिका के इशारे पर नाच रहे हैं। ट्रंप अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसों के लिए कटोरा लेकर भीख मांगता पाकिस्तान चाह कर भी सुपर पावर को इनकार नहीं कर सकता। ईरान हालांकि ऐसी किसी बातचीत और पाकिस्तान की मध्यस्थता स्वीकार करने से साफ इनकार कर रहा है। उसका स्टैंड अभी अमेरिका के खिलाफ तल्ख है, लेकिन ट्रंप का दावा है कि बातचीत का पूरा चैनल तैयार है। पाकिस्तान के साथ तुर्की और इजिप्ट संयुक्त रूप से प्रयास में मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सोमवार को तुर्की के अपने समकक्ष हाकान फिदान के साथ बात की। वहीं इजिप्ट के विदेश मंत्री बदल अब्देल अती ने रविवार को ईरान और पाकिस्तान में अपने समकक्षों के साथ विटकॉफ और कतर के विदेश मंत्री से बात की थी। ट्रंप ने अगर शहबाज मुनीर को ईरान से बातचीत का मध्यस्थ मान लिया है तो इसमें बड़ी पॉलिटिक्स सीधे नजर आती है। अपने पुराने पिट्ठू को अमेरिका इस जंग के बहाने एक तीर से दो निशाने वाली कहावत की तरह साध रहा है। एक तो उसे चीन के नियंत्रण से बाहर अपने पक्ष में रखना और दूसरा भारत के खिलाफ उससे बड़े शांतिदूत की तरह पेश करना। लेकिन ट्रंप की राजनीति तब रंग लाएगी जब ईरान जंग खत्म होने पर तैयार होगा। अभी तो अमेरिका को ईरान का पलटवार ही बेचैन किए हुए है। ट्रंप के सामने सवाल है कि ईरान को रोकें तो कैसे रोकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।